केजरीवाल को दोबारा आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए या अच्छे करेंगे काम, ऐसा नहीं करे। हाँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का कहना था हमेशा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दाड़ेगा। और शिक्षा के ऊपर एक इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने काम किया था, शिक्षा को महत्व ज्यादा दिया था। आज भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, डंके की चोट पर बीजेपी के किसी भी नेता किसी की औकात है तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करके जीत के दिखा दे, तो उन्होंने किया था। शिक्षा को आगे बढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, टीचर को विदेश भेजा ट्रेनिंग के लिए, एक इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर। बीजेपी निकम्मी पनौती सरकार के अंदर ऐसा कोई नेता दिखा दो जिसकी औकात हो, जिसने शिक्षा के ऊपर कभी बात की हो, जिसने कभी रोजगार के ऊपर बात की हो, जिसने कभी इंप्रूवमेंट के ऊपर बात की हो। नहीं की। इनको क्या करना है, कार्यालय बनाना है, अपने धर्म की राजनीति करनी है। अभी देखो आरएसएस का कितना बड़ा दफ्तर बना। आना चाहिए, याद कर उनके एक चीज कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो लेवल बनाया था, की फीस बढ़ाई जाए ना, गलत कर रहे हैं ना। रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी खेलने का जायज बनता है। पूछो कैसे? क्यों? जब विपक्ष में ये बीजेपी पार्टी अपोजिट हुआ करती थी, जब सत्ता में यहाँ दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी थी प्रेजेंटली, तो उस टाइम क्या बीजेपी वाले लोग कैसे एलिगेशन लगाते थे इन पे, कई इल्जाम, कई बातें रखते थे अपनी, के ये हो रहा है वो रहा है। अब इनकी सत्ता आते ही इन्होंने 2 महीने के अंदर क्या करा? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इन्होंने वादा किया था होली सिलेंडर मिलेगा, क्या मिलेगा सिलेंडर लोगों को? इन्होंने बोला था 2500 रुपये अकाउंट में आएंगे, क्या आ गए? चलो 2500 को भी मत छोड़ो, आप कुछ मत करो, आप एजुकेशन सिस्टम करो फ्री, लेकिन इन्हें उल्टा कर दिया। आज प्राइवेटेशन में फीस बढ़ा दी गई है, आज सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ने वाले हैं, अभी रुक जाओ थोड़े दिन। तो वही कुल मिला के इनकी झूठी राजनीति अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जनता को मूर्ख बनाए ये बना रहे हैं, लेकिन बनेगी नहीं जनता। आज के टाइम में लोग वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं, ठीक है। लेकिन आप तो ये लगातार बोल रहे थे, विरोध कर रहे थे यही लाल किला में, लेकिन बीजेपी ने तो पूरी तरीके से जीत गए, बहुमत है उनके। मैं कल भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, डंके की चोट पर बीजेपी के किसी भी नेता किसी की औकात है तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करके जीत के दिखा दे, तो मैं अपनी करूँगा। आज भी बोला हूँ, पहले ही बोला था, जीत के दिखाया बैलेट पेपर से, नहीं जीत पाई, औकात ही नहीं इनकी। जब तक ईवीएम सेट है, जब तक जीतते रहेंगे। लगता नहीं है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इनको? कितना टाइम देंगे? 10 साल में 10-11 साल का कार्यकाल होगा इनके सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए, क्या कर लिया इन्होंने? आज देश में बेरोजगारी बढ़ती आ रही है, देश में महंगाई बढ़ती आ रही है, देश में भुखमरी बढ़ती आ रही है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? कर्जा बढ़ता रहा देश पे, वो कर्जा आप तो पटाओगे नहीं, नेता तो कोई पटाता नहीं है, वो पटाना जनता को। कैसे पटाई जनता? टैक्स पेयर के रूप में, जो टैक्स महंगाई बढ़ती आ रही है तो वो जनता को पटाना है। तो बात समझो, अगर विकास है तो विकास के बूते पर कर्जा तो लोगे नहीं आप। विकास होता तो कर्जा कम होना चाहिए ना। तो मोदी जी ने अभी कानून पास करवाया, वो तो कह रहे कि पहले के जो मुसलमान है वो पंक्शन लगाते थे, अब तो अच्छा होगा, मुसलमानों के लिए अच्छा करेंगे। देखो, मैं पहले भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, बीजेपी सरकार की जो पॉलिसी है ना, रिलीजन पॉलिटिक्स जो खेलती है राजनीति, धर्म की राजनीति, ये करना छोड़ दे। क्योंकि देश की जनता को रोजगार चाहिए, देश की जनता को शिक्षा चाहिए, देश की जनता को इंप्रूवमेंट चाहिए, सुधार चाहिए। देश के अंदर जनता को नफरत की राजनीति नहीं चाहिए। अब आपकी राजनीति जो नफरत की चलती आ रही है, उसमें नहीं फंसने वाले लोग, क्योंकि आप लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी में देश कहाँ पहुँच गया हमारा। और आप बात कर रहे हो क्या हिंदू मुस्लिम की शर्म आनी चाहिए आपको? फिर से आपके पास क्या लग रहा है सर, रेखा सरकार को बार बार सवालों के घेरे पे ले रहे, कह रहे कि पावर कट लग रहा है, फीस बढ़ रहा है। देखिए, मैं बीजेपी से ज़्यादा जो है ना ऑपोजिशन से नाराज़ हूँ, क्योंकि अगर 7 हरियाणा के इलेक्शन लड़ते तो सिर्फ 0.80% का डिफरेंस था और आम आदमी पार्टी को 2.5% वोट मिले थे, वहाँ भी जीते। और यहाँ पे जो है मुसलमान वोट बीजेपी ने बांट दिए, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है किसी इलेक्शन में कि हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, तो मुसलमानों का वोट बढ़ गया कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। और सिर्फ वोट का जो शेयर का परसेंटेज था वो सिर्फ 2% था। इलेक्शन बहुत क्लोज हो रहे हैं, ये वन साइडेड या लहर वाले इलेक्शन नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की पंचर की बात, देखिए पंचर हमारे ये साइकिल मार्केट है, यहाँ पे हिंदू भाई भी लगाते हैं, मुसलमान भाई भी लगाते हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से किसी कम्युनिटी को ब्रांड कर देना कि खाली ये पंचर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लोग बाहर भी पढ़ने जाते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं। हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कोई भी कम्युनिटी को आप कह दो ये तो सिर्फ पंचर लगाते हैं, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर द टॉप है। रेखा सरकार को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, लगातार जो घेरे जा रहे हैं कि फीस बढ़े, पावर कट लग रहे हैं। बढ़ाया जा रहा है, दुनिया भर की फीस बढ़ाई जा रही है, गलत कर रहे हैं ना। रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रहे हैं अभी, इतना नाराज है आप लोग? सारे नाराज है, मैं क्या सारी दुनिया नाराज है। कितना टाइम हो गया इनको आया हुए, कोई काम? शिक्षा में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? शिक्षा में इतना नहीं बटन डालना चाहिए इनको, बढ़ा रहे हैं फीस बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। याद आ रहे हैं क्या आपको? केजरीवाल आना चाहिए दोबारा, आना चाहिए, याद कर उनके एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो लेवल बनाया था, रेखा गुप्ता उससे ऊपर लेकर जाएं, उससे नीचे ना लेकर आए, बस यही मेरी उनसे विनती है। केजरीवाल को दोबारा आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए या अच्छे करेंगे काम, ऐसा नहीं करे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना था हमेशा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दाड़ेगा। और शिक्षा के ऊपर एक इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने काम किया था, शिक्षा को महत्व ज़्यादा दिया था, शिक्षा को फ्री किया था, शिक्षा को आगे बढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, टीचर को विदेश भेजा ट्रेनिंग के लिए। एक इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर। बीजेपी निकम्मी पनौती सरकार के अंदर ऐसा कोई नेता दिखा दो जिसकी औकात हो, जिसने शिक्षा के ऊपर कभी बात की हो, जिसने कभी रोजगार के ऊपर बात की हो, जिसने कभी इंप्रूवमेंट के ऊपर बात की हो। नहीं की। इनको क्या करना है? कार्यालय बनाना, अपने धर्म की राजनीति करनी है। अभी देखो आरएसएस का कितना बड़ा दफ्तर बना है, देखा ना, 3 टावर बने हुए झंडे वालन के बगल में। किसके पैसे थे? जनता के पैसे थे। सरकार के पास क्या खुद के लाएगी पैसा? सब जनता का टैक्स पेयर का पैसा होता है। आप बताइए, देश के अंदर स्कूल हॉस्पिटलों की हालत देखती है ये कैसी हो रही है, और इनके कार्यालय बनते यार चमकते दमकते। दिल्ली वालों को जो शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते थे वो सरकार अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो बीजेपी को लेके आए। अब रियलाइज हो रहा है ना, अब जनता को, दिल्ली की जनता को अब महसूस हो रहा है कि हमारे लिए केजरीवाल इज द बेस्ट पीपल। बहुत बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया था। आज अगर मैं देश की जनता की आवाज उठा रहा हूँ, मैं अच्छा काम करूँ, तो कल लोग मुझे याद करेंगे। याद रखना, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन तो वही वाली बात है, जो काम करेगा वो देश की जनता उसका नाम लेगी और उसको याद करेगी। हम ये चाहते हैं देश के अंदर रोजगार, इंप्रूवमेंट, शिक्षा की बात करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पनौती सरकार सिर्फ अपने कार्यालय में बनाने में व्यस्त है, अपनी सत्ता चमकाने मस्त है, अपने काम में व्यस्त है। जनता को भाड़ में जाए, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए, थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहिए? 2 महीने में हाई तौबाजो करने में लग गया। आप लोगों ने ये पाल रखा है कि नहीं बीजेपी को घेरना? आज एक बात कहना चाहूंगा मैं, वहाँ 2 महीने, अभी 1 मिनट, ये बताओ 2 महीने हुआ क्या है? गाय को संभाल रहे हैं, देखा बीजेपी सरकार कहती है कि हम सबके हितैषी है। अभी मोदी जी वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल गए थे, लेकिन वहाँ बुद्ध गया का वहाँ कितना बड़ा मामला चल रहा है, 1949 एक्ट का वो मामला चल रहा है। उस पर अभी तक विपक्ष और मैं दोनों से सवाल करना चाहूंगा, विपक्ष और सरकार, सत्ताधारी सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही? क्यों वो कानून को खत्म नहीं कर रही जो 1949 में एक्ट बनाया गया था? क्यों? आपको केजरीवाल याद आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, आएंगे। केजरीवाल एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो हमारे पूरे देश के अंदर इकलौते चीफ मिनिस्टर जिन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, और हम शिक्षा को जो महत्व देगा हम उनको ज्यादा सम्मान देंगे। मैं फिर से आऊंगी आपके पास। क्या लग रहा है सर? कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आए हैं तो फीस बढ़ रहे, पावर कट लग रहा है। सर बीजेपी में तो थोड़ा ये वो राजनीति कर रहे हैं, बस जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, जात पात की नहीं होनी चाहिए। संविधान देश चलेगा हर सब हाँ संविधान से। यहाँ तो बस बीजेपी जहाँ चाहो हिंदू मुस्लिम, अरे उसको तो करना है, तभी वो सत्ता में रहना है, और उसके अंदर कोई दिल्ली वालों ने भी तो जिता दिया ना, अब क्या है? नहीं जिताना कोई बात, 10 साल उन्होंने काम किया, फिर बदलना है, वो सही है, जीते है, अच्छी है सरकार है, सही है, मगर उनके जो नेता बस कहूँ भी करो हिंदू मुस्लिम क्या है यार? सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, कहाँ कर रहे, वो तो कह रहे हैं, मगर जमीन पर विकास साथ सबका लेंगे, विकास अपना करेंगे, अपनी पार्टियों का विकास करेंगे, अपने कार्यालय बनाएंगे, अपने दफ्तर बनाएंगे, अपने प्राइवेट जेट में घूमेंगे, अपने महंगा मखाना खाएंगे, काजू की रोटी खाएंगे। किसका विकास हो रहा है?